पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। बैंकों का निजीकरण बंद करना होगा, करना होगा, बैंकों का निजीकरण बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा। नई पेंशन खबर योजना को पटना से लागू है, करना जहां होगा। निजीकरण का विरोध और पुरानी पेंशन नीति को लागू करने समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की तरफ से 2 दिवसीय हड़ताल सोमवार से किया गया है। ऐसे में हड़ताल कर रहे विभिन्न ट्रेड संगठनों के सदस्यों ने डाक बंगला चौराहे पर आकर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन में काफी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। इस वजह से डाक बंगला चौराहा पर लगभग 3 घंटे तक राहगीर जाम के कारण परेशान रहे। ट्रेड यूनियन के हड़ताल को वामदलों ने अपना समर्थन दिया और डाक बंगला चौराहा पर प्रदर्शन कर रहे विभिन्न ट्रेड संगठनों के लोगों ने समर्थन किया। इस 2 दिवसीय हड़ताल में इंटक, एटक, C2, एक्टू, AIUTUC आदि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ साथ राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ, बैंक, बीमा, डाक, सेल्स प्रमोशन, DVC और रेलवे कर्मचारियों के फेडरेशन और वर्कर्स यूनियन के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को जमीन पर लागू नहीं होने देंगे, इसके लिए जी जान की बाजी लगा देंगे। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बाद अगला कदम भी लिया जाएगा। देश में 4 लेबर कोड वापस लेना होगा और सरकारी नौकरी बहाल करनी होगी। महंगाई भी एक प्रमुख मुद्दा है। 5 राज्यों में चुनाव था तो लगभग 4 महीने तक पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़े और चुनाव जैसे संपन्न हुए पेट्रोल और डीजल के दाम में प्रतिदिन इजाफा होना शुरू हो गया है। सरकार द्वारा जनता को लूटने का काम अब नहीं चलेगा। निजीकरण के माध्यम से देश की संपत्ति को सरकार चंद पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है, जिसका सभी पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के आह्वान पर निजीकरण के खिलाफ किया गया 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बैंक कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रेलवे कर्मचारी सहित विभिन्न श्रमिकों ने समर्थन किया। सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज बिहार पटना से रिपोर्टर प्रदीप कुमार। उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, आपके मदद में खड़े होते रहेंगे। एक चंद बातों को कहते हुए मैं अपनी ओर से अब आपको फिर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़िए, आप मुकम्मल एकता का परिचय दीजिए, सड़कों पर उतरिए, हम निश्चित तौर पर आपके साथ रहेंगे। इन्हीं चंद बातों को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, एकक भारतीय मजदूर यूनियन जिंदाबाद। धन्यवाद कमरेड रामरतन जी। मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद। बैंकों का निजीकरण बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा, बैंकों का निजीकरण बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा, नई पेंशन योजना को लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा, पुरानी पेंशन योजना को लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। हमारी एकता करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता करे पुकार। इनकलाब जिंदाबाद। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वित्त मंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार की नीति हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, सरकार की नीति हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। ये सर जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग का क्या मांग है सर इसमें? हम लोग का मेन मांगे हैं कि बैंकों का जो उसको निजीकरण के हाथों और धन के विरोध ही पहला मांग, निजीकरण का विरोध से पहला मुद्दा है। और जो हमारी नई पुरानी पेंशन योजना है उसको ख़त्म करके नई पेंशन योजना लागू की जाए। जो हमारी जो पुरानी पेंशन योजना है उसी को बहाल किया जाए और हमारी यही सब मांगे हैं। और जो हमारे यहाँ कैजुअल वर्कर हैं और जो हमारे यहाँ पार्ट टाइमर उनको परमानेंट किया जाए और जो मिनिमम वेज है उसको लागू किया जाए, यही हमारी मांग है। और संघर्ष जारी रहेगा और हम लोग लड़ते रहेंगे। आंदोलन आप लोग कब से कर रहे हैं सर? आज हम लोग का 2 दिवसीय हड़ताल है जिसमें लास्ट दूसरा दिन है और हड़ताल पर हम लोग का सक्सेस है और हड़ताल पर हैं अभी हम लोग। और आगे अगर हमें संगठन की ओर से हड़ताल पर जाने की बात होगी तो हम लोग जाएंगे और अगर मांग नहीं माने जाएगी तो हम लोग रोड पर उतरेंगे और पूरे दल बल के साथ और परिवार के हर एक सदस्य को साथ में हम लोग लेके लड़ाई जारी रखेंगे। सरकार के विरुद्ध हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। क्या सर नाम हुआ आपका? मेरा नाम मित्ररंजन पासवान हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ यूनियन बिहार झारखंड BP के महासचिव। क्या सर अब जब तक आपकी मांगे नहीं माने जाएगी क्या आंदोलन आपको इसी तरह से? हाँ, इसी तरह की आंदोलन जारी रहेगी जैसे जैसे शीर्ष नेतृत्व से हम लोग का
आदेश प्राप्त होगा उसी के अनुसार से हम लोग इसको एक्ट करेंगे। इस बार 2 दिवसीय हड़ताल में हम लोग को शामिल होने के लिए बोला गया था। सेंट्रल ट्रेड यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सेंट्रल ट्रेड यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो दुनिया का सेविका सहायक एक हो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो अपना अधिकार कैसे लोगे कैसे लोग बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद आंगनबाड़ी संयोग संघर्ष समिति जिंदाबाद विधानसभा का घराव सफल रहा विधानसभा का घराव सफल रहा। आज तो हमें सेंट्रल ट्रेड यूनियन जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद मजदूरों की सारी मांगे पूरी करो श्रम कानून का संशोधन बंद करो ट्रेड यूनियन अधिकार बंद करो। आज देशव्यापी आम हड़ताल को सफल करो। 2 मिनट नहीं हुआ। देशव्यापी आम हड़ताल को सफल करो। 28-29 मार्च को देशव्यापी आम हड़ताल को सफल करो। इनकलाब जिंदाबाद ट्रेड यूनियन जिंदाबाद सेंट्रल ट्रेड यूनियन जिंदाबाद दुनिया के मजदूरों एक हो। हो रहा है, यही है नीतीश कुमार की सरकार और यही है नीतीश कुमार के राज में कानून हमारे सामने खड़ी बहनों को इंसाफ नहीं दे रहा है। पहले भी घेरा इन्होंने, असेंबली भी घेरेंगे। अरे एक समय आने वाला है असेंबली ही केवल घेरने से काम नहीं चलेगा। जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसानों ने गांव में घूम करके जब भाजपा के प्रतिनिधियों को गांव में घोषणे से रोक दिया तो मोदी ने कहा कि 3 काला कानून को वापस लेते हैं। ये मोदी सत्ता से डरते हैं, यदि वोट से डरते हैं, बेईमानी करते हैं, लूट रहे हैं। अरे 19 आजादी के बाद जितने धन बने, जितने लोक उपक्रम बने, जितने बड़े बड़े रोजगार के साधन उपलब्ध करने वाले उपक्रम बने, एक एक करके मोदी सरकार बेच रही है। एक समय था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और एक समय क्या हो गया इस देश को कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को बेच रहे हो, बीमा कंपनियों को बेच रहे हो और बड़ी बड़ी जो नवरत्न कंपनियां हैं, हजारों करोड़ जो मुनाफा दे रही है, उन कंपनियों को बेच रहे हो और लोग रोजगार खोज रहे हैं। दैनिक मजदूरी पर रोजगार मिल रहा है। इस देश में अस्थायी रोजगार को नरेंद्र मोदी ने कानून में संशोधन करके बदल दिया। अब तो टर्म एम्प्लॉयमेंट है, दैनिक मजदूर है, आउटसोर्स है। अरे विकास का मतलब क्या है? सड़कें चमकेगी तो विकास होगा क्या? कि सड़कों को बनाने वाले जो मजदूर हैं उनके घर में रोशनी होगी तब विकास होगा। सड़कों का विकास से काम नहीं चलेगा। बनाने वाले को देना पड़ेगा, कमाने वाले को देना पड़ेगा। और सड़कों पर हमारे खड़े हैं नगर निगम के बहुत लोग, सड़कों पर झाड़ू पड़ता है, सड़क साफ दिखता है, लेकिन काम करने वाले मजदूरों के घर में रोटी नहीं है, मजदूरों के बच्चों को पढ़ने के लिए साधन नहीं है। विकास का मतलब है ये पेट की जो ज्वाला है, हमारा जो अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए, हमारे रोजी रोटी की सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए हम दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।